नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बार फिर से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बुजुर्ग प्रोफेसर का कॉलर पकड़कर घसीट लेने वाले, अध्यापकों को थप्पड़ मारने वाले, गालियां बकने वाले, धमकाने वाले भाजपा के प्रचंड संस्कारी छात्र संगठन एबीवीपी के कुछ लड़कों के कहने पर एक लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले मुसलमान लड़कों और पढ़ाने वाले मुसलमान प्रोफेसरों को दहशत में डाला जा रहा है। कमाल तो यह है कि राज्य की भाजपा सरकार भी इसमें भरपूर साथ दे रही है। इसीलिए पूछना चाहता हूं कि बीजेपी सरकारों के पास और कोई काम धाम नहीं होता क्या, सिवाय इसके कि वो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ताक झांक करते रहें और मकसद केवल इतना कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। इसके लिए चाहे जो बकवास करनी पड़े। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पंडित नरोत्तम मिश्र की मूछें तो मुसलमानों के नाम से ही फड़फड़ाने लगती हैं। जिनसे सूबे के लोगों की सुरक्षा नहीं संभाली जाती, वो कमिश्नर से कह रहे हैं कि प्रोफेसरों के खिलाफ मुकदमा लिखो। अपने आप को पत्रकारिता का भास्कर बताने वाला देश का एक बड़ा हिंदी अखबार इस दंगाई अभियान में जुट जाता है। चलिए जरा समझते हैं इस पूरे मामले को। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लॉ कॉलेज है, उसे शासकीय लॉ कॉलेज कहते हैं। 2 दिसंबर की शाम में एबीवीपी के कुछ छात्रों ने एक किताब को लेकर, या कहिए कुछ किताबों को लेकर, हंगामा कर दिया। उनकी जाहिलियत का अंदाजा उनके आरोपों से लग जाएगा। बरसों से लाइब्रेरी में धूल फांक रही उन किताबों के कुछ पन्नों को पलटकर वो कहते हैं यह हिंदू धर्म के खिलाफ है। प्रोफेसर और छात्र लव जिहाद फैला रहे हैं, हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। इन दोनों आरोपों की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्रों की गुंडा ब्रिगेड के सिर्फ आरोपों पर 6 प्रोफेसरों को फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि इनमें से 4 प्रोफेसर मुसलमान हैं और एक दलित भी। और अब प्रिंसिपल को निकालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि प्रिंसिपल भी मुसलमान है। उनका नाम है डॉक्टर इनामुर रहमान। उनकी हालत खराब है। आरोप लगते ही वो एबीवीपी के पिट्ठू की तरह काम करने लगे हैं। इसीलिए उन्होंने बिना किसी जांच के 6 प्रोफेसरों को घर बैठा दिया। कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले किताब पर आते हैं। किताब का नाम है सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति। इसकी लेखिका है डॉक्टर फरहत खान और प्रकाशक है अमर लॉ पब्लिकेशन, एमजी रोड, इंदौर। अब चलिए इस किताब का एक हिस्सा आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिस पर भारी बवाल मचा हुआ है। यह लिखा है किताब में, आज सारे हिंदू संगठन एक स्वर से मुसलमानों के कश्मीर में धारा 370 लगाकर विशेष सुविधाएं देने का विरोध यह कहकर करते हैं कि कश्मीर में उग्रवाद धारा 370 के कारण ही पनप रहा है। यदि इनसे पूछा जाए कि पंजाब में उग्रवाद क्यों है, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम में जहां हिंदू उग्रवाद है वहां भी धारा 370 नहीं लगी है, क्या यह सवाल देश विरोधी है? क्या यह सवाल हिंदू विरोधी है? क्या यह सवाल उठाना गैर कानूनी है? बिना इसके जवाब में गए किताब को जलाने मिटाने की बातें होने लगी। इसमें आगे लिखा है, हिंदू कहते हैं कि समान नागरिक संहिता की बात कहकर हम मुसलमानों के कानून में सुधार करना चाहते हैं, जो नारी के विरुद्ध है। यदि उनसे पूछा जाए कि आप अपने व्यक्तिगत कानून को और शास्त्रों के कानून को क्यों लागू करना चाहते हैं, जो शूद्र, स्त्री और गैर हिंदुओं के विरुद्ध है, पहले हिंदुओं को अपने सिविल कोड में सुधार की बात करनी चाहिए। क्या यह कोई आपत्तिजनक बात है? हमारी तरह के तमाम लोग मनु संहिता की व्यवस्था को मानवता का सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। उसमें लिखी हुई बातें बराबरी और बंधुत्व की बुनियादी लोकतांत्रिक अवधारणा पर कलंक की तरह है। इसमें क्या गलत है? लेकिन अगर यही बात डॉक्टर फरहत खान कह दें तो एबीवीपी के जाहिलों का खून खौल जाता है। लेकिन राजनीति को समझिए। फरहत खान की किताब पर बवाल इसलिए नहीं मचा कि उन्होंने धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाया है। बवाल इसलिए मचा है कि उन्होंने इस कट्टरपंथ के अब्बा हुजूरों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा जैसे संगठनों पर सवाल उठाने की हिमाकत कर डाली। इसलिए बवाल मचा। फरहत खान ने अपनी किताब में आगे लिखा है, हिंदुओं के जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन बने हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य देश के मुसलमानों का विनाश करना है और शूद्रों को दास बनाना है, हिंदू श्रेष्ठतावाद को कायम करना है और हिंदू राजतंत्र का शासन वापस लाकर ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता बनाकर पूज्य बनाना है। क्या इसमें कोई दो राय है कि ब्राह्मण आज भी अपने आप को श्रेष्ठ मानने के पाखंड से मुक्त नहीं हो पाए हैं?
उसने इस देश को ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आग में झोंककर क्रूरता और बर्बरता के दुर्दांत उदाहरण कायम किए। आरएसएस के सत्संग चालक आज भी गैर ब्राह्मण नहीं होते। और ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, मनु संहिता में लिखी हुई हैं, कभी पढ़कर सुना भी दूंगा। एबीवीपी ने देखा कि किताब लिखने वाली मुसलमान, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल मुसलमान, पढ़ाने वाले कई प्रोफेसर मुसलमान, यही मौका है मुसलमानों को निशाना बनाने का, और वो घृणा के अभियान में जुट जाता है। फौरन एबीवीपी के कुंठित लड़के कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान के पास पहुंच गए। इनामुर रहमान दबाव में आ गए। उन्हें लगा कि हिंदू राष्ट्र वाली सरकार में नौकरी न चली जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत कॉलेज के 6 प्रोफेसरों को 5 दिन के लिए रिलीव कर दिया। उन्होंने न तो उन प्रोफेसरों को कोई नोटिस जारी किया और ना ही उनका पक्ष जानने की कोशिश की। प्रिंसिपल ने अपने ऑर्डर में लिखा कि स्वतंत्र समिति की ओर से मामले की जांच की जानी है, इसलिए शिक्षकों को कार्य मुक्त किया जाता है। प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान का जवाब सुनिए और समझिए कि वो किस कदर दबाव में है। जो किताबें कॉलेज की लाइब्रेरी में बरसों से हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि किताब के लिए लेखक और प्रकाशक दोषी हैं। लाइब्रेरी में किताब कैसे आई इसकी हम जांच करवाएंगे। साथ ही किताबों का चयन करने वाली कमेटी से भी स्पष्टीकरण लेंगे। सभी किताबों को स्क्रूटनी के बाद नष्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की किताबें समाज के लिए घातक हैं, यह प्रिंसिपल साहब ने कहा। इंदौर एबीवीपी ने किताबों के मामले में ही लव जिहाद का मुद्दा जोड़ दिया। मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिंदी अखबार बकवास फैलाने में जुट जाता है कि लड़कियों को फंसाया जा रहा है, धर्म विशेष के लड़के उन्हें निशाना बनाते हैं। जरा एक गुमनाम लड़की के हवाले से मुसलमानों के प्रति दैनिक भास्कर के संपादकीय नफरत और जाहिलियत का आलम देखिए, दिवालियेपन की हालत देखिए। मुझे पहले भी लगता था कि दैनिक भास्कर संपादकीय दिवालियेपन का शिकार है, लेकिन अब यह महिलाओं को लेकर वैचारिक गंदगी पर उतर आया है। मैं भास्कर में काम करने वाली महिलाओं से अपील करता हूं कि घृणा के इस अभियान का आंतरिक तौर पर विरोध करें। भास्कर ने जो लिखा है मैं ज्यों का त्यों पढ़ देता हूं। इंदौर डेटलाइन से यह रिपोर्ट लिखी गई है। नाम न छापने की शर्त पर कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि क्लास में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। कैसे टारगेट करते हैं भाई, जरा भास्कर का दिवालियापन देखिए। वो लिखता है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का काम होता है। कैसे फंसाते हैं तो सुनिए। इसमें कुछ धर्म विशेष की लड़कियां भी साथ देती हैं। साथ देती हैं मतलब, जरा भास्कर की नफरती और जाहिल संपादकीय नीति को समझिए। वो ही हिंदू लड़की का उनके धर्म के लड़के से परिचय करवाती हैं। बाद में दोनों स्टूडेंट के बीच में फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं। मतलब भास्कर को लगता है कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, वो भी लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का फोन नंबर लेते हैं, तो यह आपराधिक है, अनैतिक है और अस्वीकार्य है। यह लव जिहाद का मामला बनता है। भास्कर आगे लिखता है, क्या लिखता है? कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि जिन लड़कियों से धर्म विशेष के लड़कों की दोस्ती हो जाती है, वो उन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं। मतलब कानून की पढ़ाई करने वाले लड़के लड़कियां भास्कर के फ्रस्ट्रेटेड एडिटर से पूछकर एक दूसरे से मिले जुलेंगे। संपादक ने अपने रिपोर्टर से एक बार भी नहीं पूछा कि भाई इसमें गलत क्या है, जुर्म क्या है। हे दैनिक भास्कर के फ्रस्ट्रेटेड कुंठित एडिटर साहब, लड़के लड़कियों का साथ घूमने जाना कोई गलत बात नहीं है, यह तो स्वस्थ परंपरा है। मानसिक तौर पर बीमार आप हैं एडिटर साहब। लगता है लड़कियों के साथ आपकी कभी दोस्ती नहीं रही और आपकी उम्र इसी कुंठा में गुजर गई। अभी भी देर नहीं हुई है, जरा बाहर निकलिए अपनी गंदी सोच से, अपनी गंदी नजर का चश्मा उतारिए और स्त्री पुरुष संबंधों को स्वस्थ नजरिए से देखिए। फिलहाल आपकी सोच औरतों को लेकर बेहद घिनौनी है और पत्रकारिता को शर्मसार करने वाली है। आप जैसे स्त्री विरोधी लोग नासूर हैं इस पेशे के लिए। लेकिन जो कमाल की बात है वह है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का प्रचंड रूप से खलीहर होना। वह इतने बेरोजगार हैं कि कॉलेज के मामले में कूद पड़ते हैं। वो कहते हैं इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित करने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। 5 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने इंदौर के कमिश्नर को जांच करके एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया 24 घंटे के भीतर। हम और आप इस पर सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे अखबारों पर,
ऐसे संपादकों पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।